चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। बुधो माता का मेला किस स्थान पर लगता है? बुधो माता का मेला किस स्थान पर लगता है? बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी। बुधो माता का मेला किस स्थान पर लगता है? हाँ जी, बुधो माता का मेला जो लगता है आपका मुबारिकपुर। मुबारिकपुर, ये आपका गुरुग्राम। मुबारिकपुर गुरुग्राम, ठीक है। मुबारिकपुर गुरुग्राम के अंदर लगता है आपका बुधो माता का मेला, ठीक है। कासन कासन के अंदर मुबारिकपुर गुरुग्राम, और गुरुग्राम के अंदर और कौन सा लगता है आपका? एक शीतला माता का मेला। शीतला माता मेला, ये देखिए जो चारों मैंने नाम दिए ना, ये चारों के चारों गुरुग्राम के हैं। और इन्हें हर एक स्थान पर है ना मेला लगता है, किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई धार्मिक मेला लगता है। अब हम बात करें कासन की। कासन के अंदर लगता है आपका भक्त भक्त पूर्ण मन का मेला। पूर्ण मल का मेला, भक्त पूर्णमल का मेला आपका लगता कहां पर? भक्त पूर्णमल का मेला लगता आपका कासन के अंदर। फिर आपका है पुन्हाना। पुन्हाना के अंदर आपका लगता है शिव जी का मेला। शिव जी का मेला। शिव जी का मेला कहाँ लगता है? पुन्हाना के अंदर। फिर बात करें हम खोरी की। खोरी का भी आपका एक फेमस मेला है, इसको बोलते हैं शाह चोखा। शाह चोखा, शाह चोखा खोरी मेला। खोरी मेला, ये आपका कहाँ लगता है? आपका खोरी गांव के अंदर लगता है। हैं सारे के सारे आपके कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। सभी जो है गांव हैं गुरुग्राम के हैं। मुबारकपुर के अंदर आपका लगता है बुधो माता का मेला, ठीक है। शीतला माता का मेला भी आपका फेमस है, कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर ही। कासन के अंदर भगत पूर्णमल का मेला पूछा गया है 2 से 3 बार। शिव जी का मेला आपका पुन्हाना के अंदर। और शाह चोखा खोरी का मेला कहाँ पर? आपका खोरी के अंदर। ये आपका है मुस्लिम धर्म से संबंधित। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। रंगीला मुसाफिर नामक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित किया जाता था? हाँ जी, रंगीला मुसाफिर नामक समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित किया जाता था? बताइए, रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र का नाम है ये। है किसी को आइडिया? नहीं। देखिए, जो आपका ग्राम सेवक है, ये आप सॉरी रंगीला मुसाफिर जो है आपका निकाला जाता था हिसार से। कहाँ से? हिसार से।
हिसार से निकाला जाता था, और आपका ये जो शुरू हुआ था हिसार से 1950 के अंदर, 1900 1950 में। रंगीला मुसाफिर 1950 में। ठीक है, अगर संपादक की बात करें तो संपादक थे आपके प्यारे लाल, प्यारे लाल, प्यारे लाल के आपके संपादक हैं, किसके? रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र के। अब देखिए बाकी और भी है, अगर हिसार से ही बात करें ना हम, कुछ और थे समाचार पत्र, उनकी बात कर लेते हैं। एक है आपका ग्राम सेवक, ग्राम सेवक, ग्राम सेवक निकाला जाता था आपका कहाँ से? हिसार से ही, जो निकाला जाता था 1936 के अंदर, 1936 के अंदर। अब ये था जो इनके संपादक थे लाला हरदेव सहाय, लाला हरदेव सहाय। ठीक है, लाला हरदेव सहाय का एक दूसरा समाचार पत्र था, जिसके ये तो ग्राम सेवक आपका वो था सिर्फ अकेला सेवक, क्या था? सेवक। ये भी कहाँ से निकाला जाता था? हिसार से ही निकाला जाता था। ये शुरू हुआ था आपका 1941 के अंदर। ठीक है, लाला हरदेव शाही ही इनके क्या थे? संपादक थे। उसके बाद फिर है आपका ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय भी आपका हिसार से निकाला जाता था 1948 के अंदर। अब इनके संपादक का नाम याद रखना हमारे लिए इजी है, क्योंकि इसका नाम है ज्ञानोदय से ही शुरू है, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद, इनके जो है संपादक का नाम है ज्ञानोदय का समाचार पत्र। ठीक है, अब फिर दो और थे आपके, एक तो है अमर ज्योति, अमर ज्योति, और एक है हरियाणा संदेश, हरियाणा संदेश, हरियाणा संदेश। ये दोनों भी हिसार से आपके ये निकाले जाते थे 1950 में। ठीक है, इनका जो संपादन था वो कौन थे संपादक थे जो संपादन करता था इनका? सेठ महेश चंद्र, चंद्र क्या थे? संपादक के आप थे इन दोनों के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंबाला छावनी की स्थापना कब की गई थी? अंबाला छावनी की स्थापना कब की गई थी? हाँ जी बिल्कुल सही, 1843, बिल्कुल ओके है। अंबाला छावनी की स्थापना आपकी 1843 के अंदर की गई थी। अगर देख हम इनसे पूछा जाए इसके बारे में, ठीक है, अंबाला से पहले ये छावनी होती थी आपकी करनाल के अंदर। कहाँ पर होती? करनाल के अंदर। अब करनाल आपका बिल्कुल पड़ता है यमुना नदी के किनारे पर, तो ठीक है, वहां पर समय समय पर क्या थी आपकी, जब भी बारिश का मौसम होता तो बाढ़ आती थी यहाँ पर। ठीक है, बाढ़ आने के कारण क्या होता था वहां पर, जिस टाइम बाढ़ आएगी आपको पता पानी भरेगा, आसपास के इलाकों में मच्छर भी ज्यादा होंगे। ठीक है, मच्छर ज्यादा होंगे तो बीमारियां फैलेंगी। ठीक है, बीमारियां फैलने से क्या होंगे आपके जो है बाकी जो भी सैन्य वगैरह होंगे परेशान होंगे। इसी कारण क्या किया था आपका, जो करनाल से इस छावनी को कहाँ शिफ्ट कर दिया था आपका? अंबाला, अंबाला के अंदर। ठीक है, 1843 में। उससे पहले आपकी जो अंबाला छावनी थी सेम चीज ये कहाँ पर होती थी आपकी? करनाल के अंदर होती थी। ठीक है, अब इसी की बात करें हम अंबाला छावनी की। अंबाला छावनी से ही 1800 हरियाणा के अंदर बात करें तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो अंबाला छावनी से ही हुई थी आपकी हरियाणा के अंदर। ठीक है, और यहाँ की जो भी 1857 की क्रांति के अंदर जो भी सैनिकों वगैरह ने योजना बना रखी थी, हम इस तरह से 1857 की क्रांति के अंदर भाग लेंगे, इस तरह से अंजाम देंगे, मतलब जो भी उन्होंने रखा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसकी क्या कर दी, उसकी सूचना पहले ही अंग्रेजों को दे दी थी। एक व्यक्ति था श्याम सिंह, श्याम सिंह। अभी इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों?
ये आपका है ना 2 बार पूछा जा चुका है अभी तक क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये पूछा गया कि हरियाणा के अंदर अम्बाला छावनी की जो सॉरी हरियाणा के अंदर राजस्थान की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पूछा गया आपका HSSC द्वारा। ठीक है, और HSSC के साथ साथ ये आपका HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन उसके अंदर भी पूछा गया है जब तहसीलदार का पेपर था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बहुत ही। चलिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस नगर को प्राचीन समय में राजा परीक्षित की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? अगर हम इसके एग्जैक्ट डेट की बात करें ना, 18 की क्रांति की यहाँ पर, तो ये डेट बिल्कुल ऐसे पूछेगा नहीं, फिर भी लिख लो, अगर लिखो तो 10 मई 1857 को जो है शुरुआत हुई थी यहाँ पर, 10 मई 1857 एग्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो। हाँ जी, अब बताइए हरियाणा के किस नगर को प्राचीन समय में राजा परीक्षित की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है? नहीं जी, स्वीडों के अंदर तो है ना सर्पदमन यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है आपका, देखिए परीक्षित इनका ये था आपका, एक है जन्मेजय, जन्मेजय। ठीक है, जन्मेजय के पिता हैं परीक्षित, और परीक्षित के पिता कौन है आपके? अर्जुन, महाभारत वाले अर्जुन। ठीक है, अब देखिए जो प्राचीन नगर की बात हो रही है वो आपका असंध, क्या है? असंध, जिसका प्राचीन नाम था उस टाइम पे असंधिवत, असंधिवत, असंधिवत था प्राचीन नाम असंध का, और जिस टाइम ये क्या था, राजा परीक्षित की राजधानी होता था। ठीक है, अब देखिए ये जन्मेजय जो ये स्फीदों है आपका, स्फीदों जिसका पुराना नाम आपका सर्पदमन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसी स्थान पर क्या हुआ था, ये जो जन्मेजय है इन्होंने क्या करवाया था, सर्पदमन यज्ञ करवाया था। यज्ञ, सर्पदमन यज्ञ करवाया था किसने? जन्मेजय ने। और ये किस लिए करवाया था? जन्मेजय ने क्या किया था, अपने पिता परीक्षित का की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ठीक है, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, क्योंकि जो परीक्षित की मौत हुई थी वो एक सर्प के काटने से यानी सर्प के डसने से हुई थी, जिस कारण जन्मेजय क्या हुआ था, ज्यादा क्रोधित हो गया था और उन्होंने क्या करा, सर्पदमन यज्ञ किया, यानी कि इस यज्ञ के अंदर सांपों की आहुति दी गई थी। क्या दी गई थी? सांपों की आहुति, यानी ये जो आग जल रही थी उसके अंदर सांपों को डाला गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीटेड है। ये आपका किस नगर का प्राचीन नाम ये है, ये मिला के है ना, ये दोनों तीनों जो क्वेश्चन है बहुत ही HSSC के, हम अगर एग्जामों की बात करें तो उनके हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट है, पेवा की बात करें तो हम हरियाणा का गया, कुंडली आपका। ठीक है, जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, ठीक है, जिसके कारण सोनीपत को एजुकेशन सिटी बोला जाता है, वो कहाँ पर? आपकी कुंडली के अंदर ही है। ठीक है, कहाँ पर है? कुंडली के अंदर ही। और जो आपका KMP कुंडली मानेसर पलवल जो आपका है, ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे, वो आपका कुंडली से शुरू होता है और पलवल में खत्म होता है, बीच में मानेसर आपका क्या है, एक स्टॉपेज। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि हरियाणा कौन सा जिला जो उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगता? ये तो पता होगा सभी को, डी 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 डी। चलिए गुड, हाँ जी, जज्जर है जो आपका किसके साथ टच नहीं होता, यमुनानगर, सॉरी यूपी के साथ नहीं लगता। अब देखिए करनाल है ना, करनाल के साथ यूपी का लगता है आपका सहारनपुर, सहारनपुर, और लगता है शामली।
ठीक है, किसके साथ लगता है आपका? करनाल के साथ। और सहारनपुर आपका किसके साथ लगता है साथ में? यमुनानगर के साथ भी लगता है सहारनपुर। ठीक है, अब बात करें हम पानीपत की। पानीपत के साथ लगता है शामली। ठीक है, सोनीपत के साथ लगता है आपका बागपत। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका, हाँ बाकी भी देख लो अगर देखो तो। और हमारा क्या है? फरीदाबाद, देख ही लेते हैं इनको भी। फरीदाबाद, फरीदाबाद के साथ लगता है आपका गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अब बात है फिर पलवल की। पलवल, पलवल के साथ आपका एक तो लगता है गौतम बुद्ध नगर और प्लस लगता है मथुरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ज्योति सरोवर किस नदी के लुप्त प्राय प्रवाह पर स्थित है? यानी कौन सी नदी जो लुप्त हो गई अभी और जिसके किनारे क्या था आपका? ज्योतिसर सरोवर था जहां पर गीता का उपदेश दिया गया था। हाँ जी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे ही क्या है आपका? ज्योतिसर सरोवर स्थित है कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर क्या था? अर्जुन को उपदेश दिया था किसने? श्री कृष्ण ने, गीता का। ठीक है, अब है ना एग्जाम के अंदर ज्योतिषर सरोवर की आपकी लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, तो ये 1000 इंटू 500, ये आपका ना 1000 फुट चौड़ा, सॉरी लंबा, फुट लंबा और 500 फुट क्या है आपका? चौड़ा है। ठीक है, ज्योतिसर सरोवर। ये जो पेड़ देख रहे हैं आप बरगद का, यही है आपका ज्योतिसर सरोवर का के पास जो आपका क्या है? बरगद का पेड़ है, जहां पर क्या किया था आपका जो है उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। अब इसी को क्या बोलते हैं? अक्षय वट वृक्ष भी बोलते हैं। अक्षय वट वृक्ष, इसी का नाम है, कहीं आप सोचो कि कुछ और है। क्लियर? अब इसी के जो आपका ये पेड़ है, इसके चारों तरफ जो पक्के चबूतरे का निर्माण करवाया था, पक्के चबूतरे का जो निर्माण करवाया था, वो नाम पूछा गया है एक बार आपका, किस राजा ने करवाया था? ठीक है, अगर किसी को पता है तो बताइए। अब देखिए, जो चबूतरे का निर्माण करवाया था वो था महाराजा दरभंगा। महाराजा दरभंगा ने क्या था? इस चबूतरे का निर्माण करवाया था। करवाया था आपका। चलिए नेक्स्ट है एलनाबाद नगर किस जिले में है? एलनाबाद नगर किस जिले में? हाँ जी, एलनाबाद जो नगर है वो है आपका पड़ता है सिरसा के अंदर। ठीक है, एलनाबाद नगर पड़ता है सिरसा के अंदर। अब देखिए, एलनाबाद है ना आपकी बहुत फेमस आपकी सीट रहती है विधानसभा के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जो आपके विधायक थे वो थे आपके अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह
जिन्होंने क्या था, किसान जो ये आपका कृषि विधेयक आया नया, इसका मतलब इसके विरोध में अपना क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था हरियाणा विधानसभा से। अभी के एट प्रेजेंट में हरियाणा विधानसभा जो इलाहाबाद की सीट है वो खाली है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने क्या कर दिया, आपका इस्तीफा दे दिया था। अब ये पूछा जाए आपसे कि इलाहाबाद कब बसाया गया था, इलाहाबाद 1863 के अंदर बसाया गया था। कब बसाया गया था, 1863 में। अब देखिए क्या था, आपका जो घग्गर नदी है आपको पता ही है, वहां से जो गुजरती थी उस टाइम में, तो घग्गर नदी में वही था आपका, जब बारिश का मौसम होता, जब पहाड़ों वगैरह में ज्यादा वर्षा होती, ठीक है, आपके बारिश के मौसम में मानसून टाइम में, तो वहां पर क्या हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी, ठीक है। और उस टाइम वहां का जो एरिया था, वहां के जो उपायुक्त थे यानी कमिश्नर, उपायुक्त, उन्होंने क्या सोचा कि बार बार यहाँ ये दिक्कत होती है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको गांव को वहां से उठा के एक थोड़ा सा ऊंचाई पर बसाया, ठीक है, और इसका नाम दिया एलनाबाद। एलनाबाद, अब एलनाबाद ही नाम क्यों दिया, क्योंकि जो उपायुक्त थे उनकी पत्नी का नाम था एलना। क्या नाम था, एलना, ठीक है। और अगर इस उपायुक्त की बात करें, इसका नाम था आपका एच जे एच ऑलिवर। जे एच ऑलिवर, ऑलिवर लिखा जे, ओलिवर लिखा जे, ठीक है। ये उपायुक्त थे उस टाइम उस एरिया के, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, एलनाबाद को वहां से उठाकर एक ऊंचे, थोड़े से ऊंचे क्षेत्र पर बसाया, ठीक है, और अपनी पत्नी के नाम एलना के नाम पर क्या रख दिया, इसका नाम एलनाबाद। चलिए, संत सूरदास का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। भाई संत सूरदास थे आपके श्री कृष्ण जी के भगत। हाँ जी, बिल्कुल सही है आपका सभी का। इनका संबंध है फरीदाबाद से, ठीक है, किससे है, फरीदाबाद से, फरीदाबाद से। फरीदाबाद का है आपका सीही गांव। क्या है, सीही गांव। सीही गांव, सीही गांव आपका फरीदाबाद, जो कि आपका संबंध है किसका, संत सूरदास का। अब देखिए इनके जन्म के बारे में ना ज्यादा कुछ कहा नहीं जाता, वैसे आप देखोगे ना ऐसे कहीं कुछ लिखा मिलेगा, तो हम जो मान के चलते हैं ना 1478 से और आपका 1483, इसके बीच तो इनका जन्म हुआ था, और जो मृत्यु हुई थी 1561 से 1584। अब इनका अलग अलग टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ना ये पूछा जाता है, ठीक है। अब सीही गांव आपका फरीदाबाद के अंदर। अब इनके लिए ना एक क्वेश्चन है जो आपका बार बार पूछा जाता है, जो आपके ये क्या नाम है, कि आपके संत सूरदास थे, ये किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे, किसके समकालीन थे। संत सूरदास किसके समकालीन, यानी किस राजा के समकालीन थे, तो ये थे आपके अकबर के, अकबर, अकबर के समकालीन। समकालीन का मतलब ये कि जो इनका जो भी वर्चस्व था, जिस टाइम ये ज्यादा पॉपुलर हुए, उस टाइम कौन सा राजा राज कर रहा था, तो कौन कर रहा था, अकबर कर रहा था। अब इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपकी। एक तो है सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, सूर सारावली, और साहित्य लहरी, साहित्य
लहरी, इनकी क्या है, ये रचनाएं हैं। अब एक क्वेश्चन है कि किस संत के जो शब्द हैं या भजन वगैरह हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित, गुरु ग्रंथ साहिब में अंदर है ना जो सूरदास है इनके भजन हैं जो कि संकलित हैं, यानी कि जो भी अच्छी रचनाएं थी वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर क्या है, लिखी हुई है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद स्थित है। काबुली बाग मस्जिद कहाँ पर स्थित है? काबुली बाग का ही आप मस्जिद का ये चित्र है, ठीक है। हाँ जी, काबुली बाग मस्जिद कहाँ स्थित है? काबुली बाग मस्जिद आपकी स्थित है पानीपत के अंदर, जिसका निर्माण करवाया था बाबर ने। किसने करवाया था? बाबर ने निर्माण करवाया था। जो आपका प्रथम युद्ध हुआ था वो तो पता होगा कब हुआ था? 1526, 1526, 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था प्रथम, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। उस युद्ध की जीत के बाद क्या था आपका, इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था और इनकी बेगम थी आपकी काबुली, उन्हीं के नाम पर क्या नाम रखा गया था? काबुली बेगम के नाम पर ही। काबुली बेगम के नाम पर नाम रखा गया था आपका काबुली मस्जिद, काबुली बाग, ठीक है। काबुली बाग के अंदर ही मस्जिद है तो काबुली बाग मस्जिद है ये, ठीक है। निर्माण करवाया था आपका किसने? बाबर ने। और उसी के बाद ही वहां पर क्या लगवाया था आपका, ये बाग लगवाया था, इसी कारण इसके अंदर जो मस्जिद बनाई उसका नाम क्या? काबुली बाग। अब 3 युद्ध हुए हैं आपके, 1526 पानीपत के, 1556, 1761। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं किस किस के बीच हुए थे, तो अभी मैं नहीं समझता कि आज बताएं हम दोबारा से इनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतिम क्वेश्चन हमारा, हरियाणा वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। हरियाणा वीर शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब ये चित्र देखिए आप, किसका है? हाँ जी, जो हरियाणा वीर शहीदी दिवस है 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये आपका जो फोटो है ये है आपका राव तुलाराम, राव तुला राम, इन्हीं की पुण्यतिथि होती है, ठीक है। इनकी पुण्यतिथि पर ही क्या है आपका मनाया जाता है आपका वीर शहीदी दिवस है हरियाणा के अंदर, ठीक है। राव तुलाराम का 1857 की जो क्रांति थी उसके अंदर बहुत अहम रोल रहा था हरियाणा के अंदर, ठीक है। अब देखिए, हम बात करते हैं राव तुलाराम के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1825 को, 9 दिसंबर 1825 को जन्म हुआ था, ठीक है। और 23 सितंबर 1863 को इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी, 23 सितंबर 1863 को। और ये पूछा जाता कि इनकी जो मृत्यु कहाँ हुई थी आपकी, काबुल, काबुल के अंदर,
ठीक है, काबुल पड़ता है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और जो कि है इनका संबंध हरियाणा से था, तो इसी कारण जो हरियाणा है इनकी जो पुण्यतिथि है उस पर क्या बनाता है, वीर शहीदी दिवस मनाता है। और भारत सरकार द्वारा आपकी 23 सितंबर 2001 को इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया था भारत सरकार द्वारा। चलिए, इनकी पिता का नाम आपका पूर्ण सिंह, और माता का नाम रानी ज्ञानी कौर। अब अगर हम बात करें जो कि राजस्थान में है ना, जो बहादुर शाह द्वितीय थे, आपके बहादुर शाह जबर द्वितीय थे, जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब जितने भी छोटे मोटे जो राजा थे आसपास के, सबने मिलकर है ना अपना जो नेता चुना था ना राजस्थान की क्रांति के अंदर, वो चुना था बहादुर शाह जफर को। ठीक है, और जो आपका राव तुलाराम ने जो नेतृत्व किया था आपका हरियाणा के अंदर, यानी ये होते थे रेवाड़ी के शासक। कहाँ के, रेवाड़ी के। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या करा था, नेतृत्व किया था। और इन्हीं की याद में आपका गांव का नाम है आपका रामपुरा। रामपुरा। ठीक है, इनकी जो शहीदी दिवस है ना 23 सितंबर, इसी इसी के आसपास मतलब ये दिन है आपका। और एक आगे का या पीछे का 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। 2 दिवसीय मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है आपका, रामपुरा में। रामपुरा या रामपुर। ठीक है, यहाँ पर इन्हीं की याद, इन्हीं की शहादत की याद में। चलिए, आज के यही क्वेश्चन थे हमारे पास। ओके, घर पर रहिए, अपना सुरक्षित रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।